हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर का मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका पहला चैप्टर है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमाएँ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किलोमीटर, 7500, 16 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 876 किलोमीटर। क्या होगा इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3323 किलोमीटर। इसका आंसर क्या होगा 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3.2%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यमा रेखा पूछ रहा है। मध्यमा रेखा इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मध्य रेखा 80 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो क्या होगा 80 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा। 6 का भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, जबकि उत्तरी बिंदु पूछे तो क्या होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो ये कौन सी रेखा होगी, ये करती है रेड क्लिफ रेखा। ये कौन सी करती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दुर्ग कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दुर्ग कौन सा है। तो दर्रा कौन सा है। कौन सा दर्रा है, तो 8 क्या हो जाएगा बी। कौन सा दर्रा है बनिहाल दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है बनिहाल दर्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन होगा कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला क्या कह रहा है, अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है। ठीक है, अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा 8 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन है इसका, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। क्या पूछ रहा है, समुद्र के किनारे पर। ठीक है, तो समुद्र के किनारे पर कितने राज्य स्थित है, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत कितने 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, सॉरी ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन होगा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितने समुद्र मील की दूरी तक है। कितने समुद्र मील की दूरी तक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 111 मील। इसका आंसर क्या होगा 111 मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय किस देश के साथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम है भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग का क्या है प्राचीनतम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका आंसर क्या होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सबसे छोटी किसके साथ है म्यांमार के साथ। किसका है म्यांमार के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा। क्या पूछ रहा है लंबी तटरेखा। ठीक है, लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारत के कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र से 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कितनी है 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीय मानक समय का युमोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय का युमोत्तर नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? यह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ओडिशा। किससे होगा? ओडिशा। उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण का पठार। क्या हो जाएगा? दक्षिण का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो किस में होगा? 20 का सी मतलब कि ओडिशा में हो जाएगा। किस में होगा? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और आगे 21 से क्वेश्चन